गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, कैसे हो? तो चलिए आज हम पढ़ते हैं। तुम कब जाओगे अतिथि, शरद जोशी के लिखा हुआ यह पाठ पढ़ेंगे। तो कल हमने देखा था लेखक परिचय के बारे में, अतिथि के बारे में जो उनका राय था वह। तो यह कहानी है लेखक के घर आए हुए एक अतिथि का कैसा सत्कार किया उन्होंने। बाद में वही अतिथि उनके लिए कितनी मुसीबतें खड़ा कर दी, उनके साथ क्या हुआ, उन पर क्या बीती, यह सब हम पढ़ेंगे अब इस पाठ में। तुम कब जाओगे अतिथि। तो लेखक के घर एक अतिथि आए थे और उनके आने का चौथा दिन था यह इनके घर में। और अतिथि जाने का नाम नहीं ले रहे थे। तो इस अतिथि के लिए लेखक ने क्या क्या किया देखो। लेखक के घर पर अतिथि 4 दिन से रहा है, जिसे देखते हुए वे कहते हैं कि हे अतिथि, तुम देखते ही मेरा बटुआ कांप गया था, फिर भी हमने भरसक मुस्कान के साथ तुम्हारा स्वागत किया था। मतलब जैसे ही उस अतिथि को देखते ही लेखक कहते हैं कि मेरा बटुआ कांप गया था और हृदय किसी अज्ञात आशंका से धड़क उठा था, फिर भी हमने भरसक कर मतलब मुस्कुराते हुए तुम्हारा स्वागत किया था, क्योंकि लंबी यात्रा के बाद तुम आए थे, इसीलिए तुम्हारा स्वागत किया था। जैसे यहाँ पर लेखक ने पहले ही कहा है और लेखक व्यंग्य लेखन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। तो वह कहते हैं कि और तुम इतनी लंबी यात्रा तो करके आए हो। मतलब यहाँ पर लेखक एक व्यंग्य कहना चाहते हैं कि जैसे लेखक का आतिथ्य करते करते चौथा भारी दिन उन्हें पड़ रहा था और वह उनका जाने का तो कोई संभावना दिखाई नहीं ले रहा था। इसलिए यहाँ पर लेखक कहते हैं कि लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद वे दोनों एस्ट्रोनॉट्स यानी अंतरिक्ष यात्री इतने समय तक चांद पर भी नहीं रुके थे जितने समय अतिथि लेखक के घर में रहा था, वो भी छोटा सा यात्रा करके। यहाँ पर कवि व्यंग्य करते हैं कि अतिथि थोड़ा सा ही सफ़र करके आया था, लेकिन जाने का नाम नहीं ले रहा था। इतने दिनों तक 4 दिन हो गए थे इनके घर में ही विश्राम कर रहा था। तो इसीलिए यहाँ पर लेखक व्यंग्यात्मक रूप में, हंसी के रूप में यह कहते हैं कि लाखों मील लंबी यात्रा करके जो लोग एस्ट्रोनॉट्स यानी अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष पर गए थे, उन्होंने चांद पर इतने दिन भी वहाँ पर रुके नहीं थे, लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद भी। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कहना चाहती हूँ, पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? 2 थे, जिनका नाम है नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एड्रिन। ये दोनों 21 जुलाई 1969 को यानी 21 जुलाई 1969 को ये दोनों अंतरिक्ष चांद पर उतरे थे। तो सबसे पहले चांद पर अपना कदम रखने वाले आदमी थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो नासा अपोलो 11 के तहत चांद पर गए थे और चांद पर अपना पहला कदम रखा था। तो इसीलिए यहाँ पर कवि व्यंग्य करते हैं कि लाखों मील यात्रा करने वाले भी इतने दिनों तक किसी के घर में रहकर विश्रांति नहीं लेते, जो तुमने छोटी सी यात्रा करने के बाद भी हमारे घर में तुम 4 दिन से टिके हो और जाने का नाम ही नहीं ले रहे हो। रात के भोजन को
अब अतिथि आया है तो उसका सत्कार तो होना चाहिए। जैसे आपके घर में अगर कोई अतिथि आता है तो कैसा होता है, उस दिन घर में अनेक तरह के पकवान बनते हैं, उनका आदर सत्कार होता है। क्योंकि हमारी संस्कृति में कहा जाता है कि अतिथि देवो भव, यानी अतिथि मतलब भगवान का स्वरूप होता है। इसीलिए उसका आदर सत्कार करना हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है, हमारी संस्कृति है। तो यहाँ पर जब लेखक के घर उनका मित्र आया तो लेखक उसे देखकर उसका मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया और उनकी बीवी ने भी नमस्कार करते हुए उनका स्वागत किया। और उस दिन रात को भोजन में बहुत सारे पकवान बने थे, यानी डिनर तैयार हो गई थी। जैसे डिनर यानी रात का खाना, और एक मध्यम वर्गीय लोग मतलब हम जैसे आम आदमी, मिडिल क्लास फैमिली के लोग, जो भी उनके घर अतिथि आता है तो उनके घर में ज़्यादा पकवान तो बनते नहीं हैं, लेकिन बहुत कुछ बन लेता है। 1-2 सब्जियां, एक स्वीट, ऐसे 1-2 चटनियाँ, ऐसे कुछ तो बनता है। तो वैसे ही लेखक के घर में भी डिनर जैसा भारी भरकम बना दिया था। यहाँ पर मिडिल क्लास के लोगों का भारी भरकम यानी 2 सब्जियाँ और रायते के अलावा लेखक की बीवी ने मीठा भी बनाया था। और इतना सब होने के बाद अतिथि ने सब खाना खा के सब करके वह सिगरेट पीते हुए बैठ गए और आराम से विश्राम करने लगे। और लेखक के मन में उत्साह था कि किसी को भी उत्साह होता ही है, कोई अतिथि अपने घर आए, उसका सम्मान करे, सत्कार करे तो खुशी की बात होती है। लेकिन वह अतिथि तरह ही होना चाहिए। और ऐसे ही हुआ तो वह सिगरेट के छल्ले उड़ा रहे हो और यहाँ पर लेखक की स्थिति गंभीर होती जा रही थी। और यहाँ पर अतिथि अपना आराम से मज़ा लूट रहे थे और लेखक सोच रहा था। और अतिथि के सामने ही वह कैलेंडर के तारीखों को बदल बदल कर उन्हें इशारा दे रहा था कि तुम आके 4 दिन हो गए, तुम आके 30 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, ऐसे। उस दिन लेखक ने अतिथि को तीसरे दिन आकर, तीसरा दिन हुआ था तो यहाँ पर उन्होंने दूसरे दिन, पहले दिन रात को डिनर हुआ, दूसरे दिन आराम से नाश्ता हुआ, दोपहर का खाना, सिनेमा देखा और सब अतिथि को सब कुछ सत्कार किया। और उन लोगों ने सोचा चलो फिल्म देखी, उनके साथ गप्पे लगाए, सब कुछ हुआ और उसका स्वागत सत्कार भी हुआ, सब हुआ। अब शायद अतिथि चला जाएगा और वे लोग उसे स्टेशन तक छोड़ कर आएंगे, ऐसे सोचकर वह खुश थे। लेकिन तीसरे दिन जब सुबह हुई तो कपड़े धुलवाने की फरमाइश की। दोस्त ने कहा, अतिथि ने कहा कि मेरे कपड़े धोने हैं, धोबी को कपड़े देना है, यहाँ पर लॉन्ड्री कहाँ है। और लेखक तो कुछ कह नहीं सकता था। और अतिथि देवो भव, सदैव देवता ही माने जाते हैं, लेकिन वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो गया है, ऐसे लग रहा था लेखक को। क्योंकि 3 दिन हो गए वो जाने का नाम नहीं ले रहे थे और इनके घर में बहुत कुछ बदला सा लग रहा था, बदलाव हुआ था। और उसने तीसरे दिन सोचा लेखक ने अब शायद यहाँ नहा धो के तैयार होके निकलेंगे। लेकिन उठते ही उन्होंने पूछा मेरे कपड़े धोबी को देने हैं तो लॉन्ड्री कहाँ है। तो लेखक ने कहा इधर ही पास है, चलिए मैं दिखाता हूँ। क्योंकि लेखक में मन में एक आशा थी, शायद इनको जाने की जल्दी होगी, इसीलिए वो कपड़े देना चाहते हैं लॉन्ड्री को।
चलो ठीक है, इसके बाद तो एटलीस्ट ये हमारे घर से निकल जाएंगे। तो उसने पूछा कहाँ है लॉन्ड्री। तो लेखक ने कहा चलो मैं दिखाता हूँ करके अपना कुर्ता पहनते हुए निकल रहे थे। तो पत्नी ने पूछा कहाँ जा रहे हैं। तो लेखक ने कहा इनके कपड़े लॉन्ड्री पर देने के लिए जा रहे हैं। जब लेखक ने अपनी पत्नी की ओर देखा तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी और जिसे देखकर लेखक को पुरानी बातें याद आने लगी और पत्नी ने सुना तो वह भी आंखें तरेरने लगी, मतलब बड़ी बड़ी आंखें करके लेखक की ओर गुस्से से देखने लगी। और चौथे दिन कपड़े धुलकर भी आ गए लॉन्ड्री से। फिर भी अतिथि डटा हुआ था। बातचीत के सभी विषय समाप्त हो गए हैं। दोनों अपने अपने में मग्न होकर पढ़ रहे हैं। सौहार्द समाप्त हो चला था। यानी अतिथि के आने से कितना कुछ बदल जाता है हमारी ज़िंदगी में, कितने रंगीन लगते हैं दिन, कितनी खुशियाँ होती है, कितना कुछ हम करते हैं। तो लेखक का यह सब हो चुका था क्योंकि लेखक के घर यह अतिथि आए हुए चौथे दिन था। तो अब उनके पास कुछ भी बात करने के लिए रहा नहीं था, क्योंकि जब भी हमारे घर कोई हमारे अतिथि आते हैं तो हम उनके साथ क्या करते हैं, परिवार, बच्चे, नौकरी, फिल्म, राजनीति, रिश्तेदारी, तबादले यानी ट्रांसफ़र, पुराने दोस्त, परिवार नियोजन, महंगाई, साहित्य, तो यहाँ तक सब कुछ हम उनसे बात करते हैं। और जब हम अपने कॉलेज के डेज़ में हो या स्कूल डेज़ में हो कुछ ऐसे हरकतें की हों तो उनको भी याद किया जाता है, हंसी ठिठोली की जाती है। तो लेखक के घर में लेखक और अतिथि के बीच में ये सारी बातें हो चुकी थी और अब उनके पास बात करने के लिए कोई भी विषय बचा ही नहीं था। और धीरे धीरे उनके दोनों में अंतर बढ़ता जा रहा था और वो अपने अपने ही इसमें मग्न रहने लगे। लेखक अपने उपन्यास पढ़ते हुए किताब लेकर बैठते थे तो अतिथि फिल्मी के पन्ने उलट पलट करते हुए अखबार पढ़ते बैठ जाते थे। तो दोनों के बीच का अंतर बढ़ रहा था। दोनों के बीच में अब रहा ही नहीं ऐसा कुछ भी कि जो वह बात करने के लिए कुछ विषय रहा ही हो। तो इतनी सारी विषय उनका बोलचाल हुआ था, सब हुआ था, लेकिन फिर भी अतिथि ऐसा डटा हुआ था, यानी ऐसे ही डट कर बैठा हुआ था इनके घर में कि वह जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। और लेखक को इससे बहुत परेशानी हो रही थी, लेकिन क्या करें, वो किसी से कह भी नहीं सकते थे क्योंकि अतिथि देवता के समान होते हैं। तो बाद में लेखक के घर से वह अतिथि कब निकले और अतिथि का सत्कार कैसे होने लगा, 4 दिन से पहले दिन कैसा था, दूसरे दिन कैसा था, तीसरे दिन कैसा था, चौथे और 5वें दिन को कैसे हो गया, यह सब देखेंगे कल के भाग में। तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। बने रहिए, अगर किताब है तो पढ़ते रहिए, जो भी काम दिया जा रहा है उसे पूरा करते रहिए। वैसे ही बारिश का मौसम शुरू हुआ है तो अपने तबीयत का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।